देखो कुल मिला के हम तुम्हें आत्मा की बताएं, नहीं तो हम इतने बड़े पंडित जी आए, हम तो गांव देहात के कथा बाचा के आए जी, तो हम संजू बज्जा पकारे वाले आए जबरदस्ती, हम इतने बड़े कथा वाचक नहीं, हम तो दद्दा अपनों घर चला रहे थे, हम काटत फिर रहे हैं, हम तो ऐसे आए 10-20 आदमी बैठे हैं अपन लगे हैं, मतलब हम सोच रहे गिर पड़े की हर हर गंगे हो गई तो हो ही जाए, गिर तो पड़े ही हाओ। एक आदमी को नहाने हाथों ने वो तो किनारे पे ठाड़ो तो पाँव सरक गाओ, उसके लोग हर हर गंगे नर्मदे हर, आपको नो सपन ने तो गिर पर है वो तो ऐसे हम यहाँ हैं। तो गज्जा के जब बच्चा बचिया होते कितनी देर में आंखें खुल जात? तुरंत। कुतिया के जब पिल्ला होत कितनी देर में आंखें खुल जात? 4-5 दिना में। अच्छा बिलैया के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुल जात? 7-8 दिना में। खुलते कि नहीं खुलते? अरे बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 4 दिन में खुल गई, चिनुओं की 10 दिन में खुल गई, अपनी अवेनो नहीं खुल रही मनोगा अपनी अवे भी ऊंचाई मुची नहीं ऐसी जब मुची थी, अपन आंखों के हो तो भाई अंधरा बैठे, हाँ आंखें होवे के बाद भी अंधरा है अपन, और हमको प्रमाण दे रहा है जैसे अपन कुह के घरे गए, अब वो कुर्सी पे बैठो, काय भैया क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि वो कुर्सी पे बैठो, अगर वो कह दे उल्टे या लटके सो क्या हो तो मजाक कर रहा है, जब तुम्हें देखा कई बार हो तब वो रोटी खा रहा हो, क्या भाई साहब क्या कर रहा है, क्या लगे ना चेहरा है, अब तुम्हारी फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि वो रोटी खा रहा हो, तो क्या पूछ रहे तुम्हारे मतलब आंखों के बाद भी तुम अंधा हो। तो राम नाम की खेती कर डारो ये तन में, गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी यह तन खेत है और मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सुबो बे चतुर सुजान, वरना किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को छोड़े, हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। करो कर रही तना कहूं जो चामरो, और का आखिरी में तो लूगरा घल लेंगे नहीं घल ले, कुछ काम के नोया हुए तक काम के नन्या के मोड़ी मोड़ कह दे रे चामरो पटा लिखो, थैला बना लिखो, राजमार्ग से सब्जी ले आएंगे जिगत में ठोक ले मारबे पे तो मोड़ घर के लूगरा ठोकेंगे। करो कर रही तना और का जे देखो भगवान ने हरि हरि रट मन बारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मन बारे दिन रह गए थोड़े। हरि बोल।
अरे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। तो बात चल रही थी कि भोजन करो, पर भोजन के संगे संगे भजन करवो ने भूलो। अब सबसे बड़ो नियम जो बताओगे, ये तो सब तुमने कथा के नियम हमने बता दे। कल भी मैंने निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं। कथा इन 7 दिन में कुछ ना कुछ एक संकल्प अच्छाई का लेना और रोज एक ना एक बुराई को छोड़ने की कोशिश करना। एक ना एक बुराई छोड़ो। चलो 7 दिन में 7 बुराई नहीं छोड़ सकते, तो 7 दिन में एक कहीं कथा में जाओ तो एक बुराई त्याग कराओ, कुछ ना कुछ छोड़ो। पर ऐसा न छोड़ गयो एक जगह भाई कथा, पंडित जी ने जजमान हो करो खड़ो, हाँ जजमान खड़े हो जाओ, बेचारो हाथ जोड़ के खड़ो हो गओ। बोले मांस खाते हो? हाउ के लो गुरु जी कब को बार दोस्त तैयारी में हो जात। तो बोले संकल्प ले के आज से त्याग दो। अब का कर तो बेचारो जजमान, हजारों आदमी बैठो के लो चलो गुरु जी आज से मांस खाना त्याग दिया। कथा चालू भाई। दूसरे दिन पंडित जी बोले हाँ जजमान खड़े हो जाओ, आज भी तुम्हें कुछ छोड़ना है। शराब पीते हो? बोले कभी कभार। बोले तो आज से संकल्प ले के शराब छोड़ दई। तीसरो दिन भाव सिगरेट वगैरह पीते हो? बोले गुरुजी कब आऊं, महीना 2 महीना में क्या हूं संग। तो आज से संकल्प लो के सिगरेट छोड़ दई। चौथे दिन फिर खड़े करे। क्यों भाई? पान गुटका बीड़ी जर्दा वर्दा खाते हो? बोले हाँ गुरुजी को दे देवे। तो संकल्प लो के आज से वो भी त्याग दिया। 5वां दिन भाव जजमान खुद ही खड़ो होगा। गुरुजी ने कही ताली बजाओ जजमान के लिए। 4 दिन में मेरी कथा का प्रभाव देखो। 4 दिन मैंने छुड़वाया, 5वें दिन ये खुद खड़ा हो गया। माइक दो, बताओ क्या छोड़ रहे हो? बोले गुरुजी आज से कथा में यहां वो छोड़ रहा है। अब कथा ही मैंने यहां कब ऐसा नहीं छोड़ना आप लोग, पर एक ना एक बुराई छोड़ने का संकल्प लो, एक ना एक जीवन में अच्छाई का संकल्प लो। सबसे बड़ा नियम ये, जब हम कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? जब हम कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं। और विशेषकर मेरी ये बहनें, पता लगे 7 दिन को पहले ही 7 साड़ियां आ गई हुई हैं। और बगल वाली पूछ लेके दीदी कहां से लाई, कीमत चुक गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन हमारा पैसा लगने। पर निवेदन ये है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ। तब तो कथा में आना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। हाँ, और अगर तुमने यहां से मन नहीं बदला
तो अगली बार भगवान तुम्हारा तन बदल देंगे और ना जाने घोड़ा गधा कुत्ता सुअर क्या बना के भेजेंगे। इसलिए कथा में आओ कपड़े बदल के, पर कथा से जाओ मन को बदल के। जब घरे जाओ, आज पति देव पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। 2 ही दिन में प्रभाव पड़ गया रे पंडित जी को। जब बहू घरे जाए, सास के पांव पड़े, बस सांस भी चोट गया लेके देखे कि पहले गरी को दोरा तीरे गोड़ों को दोरा लगी 2 ही दिन में। ये सो कैसो बाबा आओ। जब सास जाए बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। घर में महाभारत कराती और 2 ही दिन में घर में रामायण होने लगी, तो कछु तो प्रभाव पड़े कथा को। ये नियम सबसे बड़ा है। कथा रूपांतरण के लिए हो, परिवर्तन के लिए हो, बदलाव के लिए हो, तो कथा का मतलब है न। जी किस्सा कहानी तो बहुत समय से हो रही। हाँ, हमारे जीवन में बदलाव कहाँ है ये हमें देखना है। इस सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए, गांव भर ने सुने और समस्त परिकर ग्रामवासियों के सहित भगवत धाम को चले गए गोकर्ण जी। अब सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने पूछा कि बताओ, हमने सुना है परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप लगा, उसका क्या कारण था। सूत जी महाराज कह रहे, तो ध्यान से सुनो कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। तो पहले तो हम तुम्हें सुना दें कथा, न तुम्हें जो लगे कि हमने कथा तो कर ही रही है। कथा ऐसी है, कौरव पांडवों में युद्ध भाव, आखिरी में सब कौरव मारे गए। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। भगवान लेकर चले गए पांडवों को उत्सव मनावे। इति अश्वत्थामा आओ, दुर्योधन ने उनको सेनापति बनाओ। अश्वत्थामा गया, पांडवों के सोते हुए बच्चों को मार करके दुर्योधन को बताया। दुर्योधन के उस विरह वेदना में प्राण निकल गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ ले आए और मणि निकाल ली, चुटैया काट ली और अश्वत्थामा को भगा दो। एक के मन में और आग लग गई जलन की। इन्हें ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दो, अभिमन्यु की पत्नी के। पर भगवान गर्भ में गए, अभिमन्यु की रक्षा, परीक्षित की रक्षा करी। फिर भगवान जान लगे तो कुंती ने, भीम ने, दुष्टन ने, सबने वरदान मांगे। भगवान भीष्म के पास गए, अब भीष्म को भी वरदान देके अब भगवान द्वारिका गए। भगवान के 16,108 तो भाई दिव्या और 10-10 अति सबके संतान है। अब गणित तो मोने लगाते रहियो, हमारा इतना कमजोर है गणित। ठीक, जामवंती का बेटा था सांब, एक दिन पेट में मूसर बांध के चलो गो दुर्वासा के, महिलाओं के कपड़ा पहन के। दुर्वासा ने श्राप दे दो कि यही मूसर से दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। मूसर घिसो समुद्र के, एक तो टुकड़ा बचो, जरा नाम के व्याघ्र ने बाण पे लगा लो और वही बाण भगवान के तलवा में लगो। भगवान भागवत में समा गए और अर्जुन लौट के आए तो पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को कुर्सी देके परीक्षित गए, इनको इरावती से ब्याह भाव और फिर इनको कलयुग का प्रवेश था, 4 जगह स्थान दिया और श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। श्रृंगी ने श्राप दे दिया और परीक्षित गंगा के घाट पे चले गए। आज की कथा हो गई वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी तो कहानी थी। दूसरे दिन की जैया कथा, इनमें हमने कथा भी नहीं छोड़ी जितनी लिखी है भागवत में। पर अब जो तो तुम्हें सबको पता है तो नहीं है, तो अलग से हम का बना दें बताओ। भाई कथा तो उतना ही नहीं है जितनी भागवत में है, और तुम उन्हें सब जानत हो। हजारों बार ते पूतना मर गई हुज्जे क्षेत्र में, हजारों बार कंस मर गओ, पर तुम्हारे भीतर को कंस और पावरफुल हो जा रहा हो। जितने भागवत में कंस मर रहे, तुम्हारे भीतर को और पावर में आ जा रहा हो। कथा को अपने जीवन से जोड़ो। अब बात को अब अपन ऐसे पकड़िए। अब इतना ही कथा सुने हैं मनुष्य, काम की बातें सुनो।
दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। एक व्यक्ति हाथ उठा दो कि मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया अभी तक। बैठा है एक आध आदमी जिसने जिंदगी में आज तक कोई गलती ना की हो। देखो हम इंसान हैं, हमारी वृत्ति में पाप है, हमसे होगा, जाने में अनजाने में। पर पाप क्या है? एक बार कुछ गलत हो जाए तो वो पाप नहीं है, पर वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने लगे तो पाप है। बार बार अगर वो चीज हो रही है, गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। संभलने के लिए गिरना जरूरी है। जब हनुमान जी बूटी लेके आए, राम जी ने कहा लक्ष्मण ठीक हो गए। राम जी बोले हनुमान मैंने सुना है तुम अयोध्या से निकले तो तुम गिर गए। हनुमान जी बोले हाँ प्रभु गिर गए। तो राम जी हंसने लगे, बोले तुम ही गिर गए। हनुमान जी बोले बताएं उते काहे गिरे अयोध्या में? बोले काहे? बोले जाओ अयोध्या पे ऐसे निकले और हमने अयोध्या की जमीन देखी तो हमने सोची तो गिरे ही में फायदा है। बोले काहे? बोले वो जगह पे अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले अच्छे अच्छे को गिरे? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे। तो हमने सोची जहां हमारे भगवान गिर गए होते हमें गिरे जाओ चज्जे। राम जी बोले हम आज तक नहीं गिरे। हनुमान जी बोले काहे को लगे? जब निगे हुज्जो एक दो बार दीवाल पकड़ी हुज्जे, जब तुम मौके भर गिरे हुज्जो तो उस जगह में कुछ तो प्रभाव है कि जहां भगवान गिर गया हो तो गिरो। बिना गिरे संभलोगे नहीं। पर गिरना कैसे है? गेंद की तरह गिरो। आप मंच पे खड़े हो जाओ, एक गेंद ले लो, नीचे फेंको, वो जमीन में जाएगी, जमीन को छुएगी और तुरंत उठ के वापस आ जाएगी। ऐसे गिरती है गेंद। पर हम गेंद की तरह नहीं गिरते। मतलब एक गलती हो फिर हमसे दूसरी गलती ना हो तो ये गेंद की तरह गिरना है। पर अपन गिरत हैं गीले मट्टी के लोंदा घाई। एक बार गिरे और उतनी चिपक गए, गलती पे गलती, गलती पे गलती। देखो बिना गिरे, उदाहरण एक ऐसे ले लो, गंगा कितनी पवित्र है पर गिरी है कि नहीं गिरी? गंगा भी गिरी है। ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में गिरी कि नहीं गिरी? शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी के नहीं गिरी? कैलाश से हिमालय में गिरी के नहीं गिरी? हिमालय से ऋषिकेश हरिद्वार में गिरी के नहीं गिरी? हरिद्वार से प्रयाग में गिरी के नहीं गिरी? प्रयाग से जाके सागर में गिरी के नहीं गिरी? पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई है? गिरो तो फिर गंगा की तरह गिरो। बिना गिरे संभल नहीं सकते हो। तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो। बात यहां लेके अपन रखेंगे, अर्जुन है जीव। अर्जुन कौन है? जीव। और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। जबकि ऐसा नहीं था कि अर्जुन के जीवन में गलतियां ना हुई हो। महाभारत का प्रसंग देखो आप, क्या पांडवों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई? पहली गलती, क्या कर्ण को छल से नहीं मारा? क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारा? युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया, 2 मिनट बाद को आ गई हाथी। द्रोणाचार्य ने शस्त्र फेंक दिया, जब बच्चे ही मार गया तो हम क्या करें? क्या भीष्म पितामह को छल से नहीं मारा? अर्जुन के रथ पे शिखंडी नहीं बिठाया था? ये छल नहीं था? फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उस कारण को समझना है कि हम भी अर्जुन की तरह जीवात्मा हैं, हमसे भी गलतियां होंगी, पर भगवान हमें ना छोड़े। उसके लिए हम क्या करें? अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में रख ली थी। कोशिश करना आप लोग भी ये 5 चीजें अपने घर में रख लेना, तो भगवान तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेंगे। 5 चीजें अपने घर में रख लेना तो भगवान तुम्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। 5 चीजें कौन? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले अर्जुन के घर में है धर्म। धर्मराज दुष्टर है अर्जुन के साथ के नहीं है? यही कथा हमें सिखा रही है कि हमारे घर में भी धर्म हो। पर आज को आदमी तो धन के पीछे पड़ो है। पूरी जिंदगी धन
धन धन धन धन, आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन। सो धन को खेल खत्म। अच्छा बताओ, इतने ही को नहीं लगे अपन धन 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 क्या कलो निधन हो जाए, फिर का काम को अपना रुपया। अपने घर में धर्म रखो। धर्म कौन सा? मानवता का। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का, और दूसरा कोई धर्म नहीं है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, ये मानवता का धर्म है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम अफरे अफराए को खुआव चाहत। अब हम जैसे को के चले जान दे, पूरी टेबल पे काजू किशमिश धरे हैं। हमका भूखो मर रहा है, हमने कहा देखे न काजू किशमिश है कई गुरुजी तन्ना एक छीले, हम छीले सुबह हमारे तो बन जाए घर भर के तुम्हारे हमारा हो जाए, हम खा ले काजू, हम अच्छे भी खा ले उसको। आदमी के गुरुजी तन्ना हाथ लगा दे तो हमारे हाथों में दद्दा का है सो, मैंने हमारे लाने तो तुम दानी बन गए। वो घर के दरवाजे 2 दिन को भूखो रोटी मांग रहा हो, जब कहाँ गई थी तुम्हारी हरिश्चंद्र आई। कछु कछु तो आ रहे ऐसी कहते हैं, कोनो रोटी मांग भी आओ आगे बढ़ो, ये तो को नहीं हमने भाई ना, हम तो कह देते का सब मर गए का, उन्हें हमारे हो तो मारा जा। हाँ ऐसे घर के तो सब मर जाए जो को अन्न को दानो नहीं दो चाहत, काय को जीरे कम से कम दूसरे जा तो ले ले। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, जितनी मेरी बहनें बैठी भाई बंधु बैठे हो, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए, तुम्हें देना है या नहीं देना ये तुम्हारी इच्छा है। मदद मांगने आए तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा है, और कुछ मांगने आए तुम्हें देना नहीं देना ये तुम स्वतंत्र हो। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को ये कह दे कि एक रोटी दे दो, तो चाहे तुमने दिन भर से ना खाया हो और घर में एक रोटी हो, तो वो उसको बिठाकर रोटी खिला के गिलास पानी पिला देना, तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। क्योंकि जहां शास्त्र पुराणों में लिखा है बस यही लिखा है कि भूखे को भोजन, अब भरी अफराय को नहीं लिखो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। घर के दरवाजे अगर कोई रोटी मांगता है तो रोटी भर दे दो उसको, और कुछ देना वो तुम्हारी इच्छा है, नहीं देना तुम्हारी इच्छा है। तो ये मानवता का धर्म, क्योंकि भूख ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, वो तो सिर्फ रोटी देखती है। भूख का कोई धर्म नहीं है। है कोई धर्म? रोटी के लिए एक मुस्लिम भी मंदिर के सामने फूल की दुकान लगाता है, सिर्फ रोटी के लिए, क्योंकि रोटी का कोई धर्म नहीं है। रोटी का तो एक ही धर्म है, मानवता। इसलिए भूखे को भोजन कराना ये धर्म हो। दूसरा कौन है अर्जुन के घर में? भीम। भीम माने बल। कौन है? बल। हमारे जीवन में भी बल होवे, पर बल कौन सा हो? चरित्र का बल। हाँ, पहला बल कौन सा हो? चरित्र का बल। आज हम राम को क्यों पूजते हैं? एक व्यक्ति बता दो राम जी ने भगवान वाला कौन सा काम किया? एक व्यक्ति बता दो कि राम जी ने, और सब देवताओं ने भगवान वाले काम करे हैं 24 अवतारों पे, पर हमें एक जगह बता दो कि राम जी ने जो काम करो और उसे लगो कि जी भगवान आए। राम ने भगवत्ता नहीं बताई, राम ने चरित्र को अब संभाल के रखा, और वो चरित्र बनाया राम ने कि राम की प्रशंसा रावण भी करता था। जिंदगी तो वो हो कि तुम्हारे दुश्मन भी पीठ पीछे कहें कि आदमी में क्वालिटी तो है यार। हाँ, आदमी में क्वालिटी तो है। ऐसा जीवन बनाओ अपना कि लोग कहें कि हाँ कुछ है यार, कुछ तो दम है सामने वाले में। जब राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी ने बाण निकाला, बाण चलाया, रावण की एक भुजा कट के गिर गई, जबकि उसकी कितनी भुजाएं थी? 20।
पर रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण ने कटी भुजा उठाई, हाथ पर रखी और जो हाथ चलाया रावण की भुजा फिर जैसे के तैसे हो गई। राम जी हाथ काटते और रावण उठा के जोड़ लेता। किसी ने रावण से कहा, रावण हमने बहुत मूर्ख देखे पर तुम जैसो मूर्ख नहीं देखो। रावण बोला क्यों? बोले तुम कटे कटाए हाथ जोड़ रहे। रावण बोला ये क्या मूर्खता का काम है? अरे ये तो दिमाग का काम है। उसने कहा नहीं रावण, ये मूर्खता का काम है। बोले कैसे? बोले तुम कटे कटाए हाथ तो जोड़ रहे, पर अगर जी जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लेते तो सब झंझट ही खत्म हो जाता। जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लेते तो ये सारा झंझट खत्म हो जाता। और ईमानदारी ये है, इन दो हाथों से तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते लड़ करके। कि जीत ले कौन बैठो पहलवान तो उठाओ हाथ, हम दे रहे 20 आदमी में इतना बड़ो है वही हो जाए। दो हाथों से लड़ करके तुम 20 लोगों को नहीं जीत सकते, पर ये दो हाथ जोड़ करके प्रेम से तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो। हाथ वही हैं पर इनसे लड़के नहीं जीता जा सकता, प्रेम से संसार को जीता जा सकता है। रावण भी कहता है वाह राम वाह। तो बात हम ये कह रहे थे बल काय का, चरित्र का। राम जी का चरित्र कैसा है? जेहि सपने पर नार नहीरी। राम जी ने स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया। जब राम विवाह होकर आए घर और अपने महल में गए, सीता जी विराजी हैं। राम जी ने जाके कहा जानकी ऐसा नियम है कि जब पति और पत्नी पहली बार भेंट करते हैं तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी को कुछ उपहार देना चाहिए, तोहफा गिफ्ट। तो सीते मैं तेरे लिए कोई महल नहीं दूंगा, सीता मैं तेरे लिए कोई मोती का हार नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए कोई हीरे की अंगूठी नहीं लाया हूं। पर सीता मेरे यहां परंपरा है कि यहां बहुत रानियां रख सकते हैं, हमारे यहां नियम है। मेरे पिता की खुद 3 पत्नियां हैं। पर सीता मैं तुझे कोई हीरे की अंगूठी नहीं, मैं तुझे कोई महल नहीं, पर ये राम तुझे आज वचन देता है कि दुनिया में तुझे छोड़कर जो भी होगा वो राम की बहन बेटी और मां के दर्जे पर होगा। ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। ये राम का चरित्र है। ये बल हमारे भीतर होना चाहिए। भोजन का बल। जो काम शमशान में नहीं होना था आज वो मकानों में हो रहा है। शमशान में मुर्दा जलाने का विधान है पर मुर्दा पका के खाने का विधान नहीं है। पर आज हमारे घरों में मांस खब रहा है तो तुम तो वो काम कर रहे हो जो तुम्हारे शमशान में भी नहीं होता। तुम उस भोजन को छोड़ देते हो जिसमें एक बाल होता है। छोड़ देते हो कि नहीं? कई लोग छोड़ देते हैं, हम खुद छोड़ देते हैं। भोजन में अगर बाल हो तो हम भोजन को छोड़ देते हैं। और किसी के लाल को थाली में धर के कैसे खा लेते हो? जिसको खा रहे वो भी किसी मां का बच्चा होगा। आज तुम दूसरों को बच्चों को काट रहे हो और जिस दिन समय ने तुम्हें काट दिया फिर क्या करोगे? समय ने काट दिया तो क्या करोगे? क्योंकि यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। यहां कोई बलवान नहीं है, न कोई दादा है, न कोई गुंडा है, न कोई बड़ा आदमी है, न कोई रोगी है, न कोई निरोगी है। ये तो साफ समय का खेल है। समय बलवान होता है। जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, ध्यान से सुनना, द्रौपदी कांप रही थी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा भैया देखो लग रहा है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता,
पर ये बुखार का चक्कर नहीं है। ऐसा होता भी है, हम किसी को अस्पताल ले जाएं, उसको कमजोरी हो तो हम हाथ पकड़ के भीतर तक ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं ले जाते? तो दुष्टन ने कहा अर्जुन, अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, पर ये बुखार का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। और जब समय का चक्कर आता है तो अपने भी हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। चीज का ध्यान रखना, चक्कर समय का खराब होता है, बुखार का कमजोरी का चक्कर उतना घातक नहीं होता है, पर समय का चक्कर बहुत खराब होता है। इसलिए घरों में ये मांस खाना बंद कर दो। भगवान ने इंसान बनाया तो रोटी खाओ, अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगे, भगवान कहें का बनाए, कर जो हमें कुत्ता बना दे, तो खूब जिंदगी भर मांस खाइयो न कोई। और हमें तो लगा थे जी जितने मांस खा रहे हैं भगवान चूकिया गौरी। कबों कबों का होता है कि जैसे अपन बैलेंस डरवावे जाओ और कोई एक नंबर ना हो जाए तो कौन के में बैलेंस फेंकत है, ऐसे ही भगवान तुम्हारे प्राण तो डाल रहा हो तो कुत्तों में, वो तो एक नंबर गड़बड़ होगा, स्वाद मुंह में आ गए कि ऐसे तुम्हारे अच्छा का जितने जी मांस खात हो तुम्हारे माछी आछी तो ऐसा ही खा ले तो जो भीन के। अरे जब तुम मुर्गा खा गए, सुंगरा खा गए, माछी का लो चले तुम आओ। जैसे अब मोरे भोजन करके लोग खाते हैं, ऐसे कहो जी मांस वारी माछी ढूंढत फिरत हो, मुर्गा खा के दो चार माछी मिल जाती, स्वाद मिल जाता। इनके घर में जितने जो मांसाहारी हैं इनके घर माछी रहता है, इन्हें बीन बीन खा लेते। भगवान ने अच्छा समय दिया है तो उपयोग कर लो, क्योंकि समय बहुत बलवान है भैया। के बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, ओ खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। सूर ना सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। मिटाया है कि नहीं मिटाया? इसलिए कि समय लेना तुझको छल, चाल जाए न चल। तो क्या करें? प्रभु का नाम जप ले, 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 नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले। बल, तो अर्जुन के घर में दो चीजें हो गई, धर्म और बल। अब एक बात को और ध्यान से समझना, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा, ये दुष्टर उम्र में बड़ा है कि नहीं है, और बल है छोटा, भीम छोटा है दुष्टर से। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रज्जुआंगे, तो बल तुम्हारा कभी नुकसान नहीं दे सकता है। और न एक परिवार और बता रहे हम रावण, वो के घरे भी दो ही हते, धर्म और बल। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। पर उते उल्टो हतो, उते बल बढ़ गओ तो कुंभकर्ण बड़ो हतो उम्र में, और धर्म विभीषण छोटो हतो। है तो दो ही के घरे, पर एक के बड़ो, एक के हल्को, एक के हल्को, एक के बड़ो। अंत का न करो, जिसके घर में बल बढ़ गया और धर्म छोटा हो गया, एक दिन उसके सोने की लंका में आग लग गई। लग गई कि नहीं लग गई? पर अर्जुन के घर में धर्म बड़ा है, बल छोटा है। एक दिन दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। भगवान ने कहा इसे मैं स्वयं बचाने जाऊंगा। क्यों? बोले उसके घर में धर्म बड़ा है। जिसके घर में धर्म बड़ा होता है भगवान उसे बचाते हैं, और जिसके बल बड़ा हो जाता है भगवान उसके घर में आग लगवा देते हैं। तीसरी चीज क्या है अर्जुन के घर में?
ये चीजें भर समारत रही हो जिंदगी में तो कथा है। अर्जुन के घर में तीसरी चीज है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। और जिसके परिवार में ये दो चीजें आ गई, ये मंत्र हैं हमारे व्यास गद्दी के संतों की कृपा से। जिसके घर में छोटों को क्षमा मांगने में शर्म ना लगती हो और बड़ों को माफ करने में देर ना लगती हो, इस व्यास गद्दी का चैलेंज है, उनका परिवार कभी टूट नहीं सकता है। छोटों को क्षमा मांगने में शर्म ना आए और बड़े माफ करने में देरी ना करें। आज हर व्यक्ति इसीलिए तो आज का व्यक्ति स्वयं नहीं बदल रहा है, दूसरों को बदलने की कोशिश में लगा है। बहू कह रही अगर हम अपने बाप की हुई तो सास को बदल के रहे हैं, वो सास कह रही हम खानदानी हुई तो बहू को बदल के रहे। अब बदल दो ही नहीं रहे। बोलो, बहू कह रही हम खानदानी हुई तो हम बहू बदल दें, और बहू कह रही हम अपने बाप की हुई तो हम सास को बदल के रहे। कुछ मत बदलो, कुछ मत बदलो। फिर क्या बदलना है? बोले अपने आप को बदलो। आज का आदमी गांव बदल रहा है, आज का आदमी चेहरे बदल रहा है, आज का आदमी मोहल्ला बदल रहा है, आज का आदमी शहर बदल रहा है, आज का आदमी देश बदल रहा है, आज का आदमी पार्टी बदल रहा है, आज का आदमी डंडा बदल रहा है, आज का आदमी झंडा बदल रहा है, आज का आदमी पट्टा बदल रहा है। सब बदलने में लगे हैं कि नहीं? गाड़ी बदल रहा है, मकान बदल रहा है, पर कसम खाए बैठा है कि मैं खुद को नहीं बदलूंगा। और जिस दिन तुम खुद को बदल दोगे उस दिन तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को बदलो, न पार्टी बदलो, न झंडा बदलो, न डंडा बदलो, न पट्टा बदलो, न शहर बदलो, न मोहल्ला। क्योंकि अगर तुमने अपने आप को ना बदला तो तुम जहां जाओगे वैसे ही तो रहोगे। एक बार एक कौआ राजमार्ग से उड़ के जा रहा हो तो उसे कोयल में लगी। बोले कहा भैया कहाँ जा रहे? अरे बोले हमें राजमार्ग में रहने नहीं, हम जो इलाका ही बदल रहा है। बोले कहाँ जे हो आप? बोले जहां भगवान ले जाए। कोयल बोली से जो बदल का रहे? अरे बोले हमें सब आदमी तो पथरा मारे। कोयल बोली से तुम जहां जाओ तो पथरा घले हैं। बोले कहा तुम्हें कहाँ हर जगह करने। तो कौआ बोलो हम करें का? बोले तुम जिलों ने बदलो, अपनी भाषा बदल दे, सो तुम्हें कहूं बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तुम अपना भाव बदल दो। तुम्हें ना शहर बदलना है, ना परिवार बदलना है, अपने आप को बदलो। तो छोटों को माफी मांगने में अच्छा एक बात और है, पहले का आदमी गलती करता था तो कान पकड़ लेता था और माफी मिल जाती थी। पर आज का आदमी गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़ता, सीधी कॉलर पकड़ लेता है। बोलो हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? पहले कान पकड़ता था और आज कॉलर पकड़ रहा है, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। कभी अगर हमसे गलती हो जाए बड़ों की, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, मुझसे हो गई गलती, बच्चा हूं, छोटा हूं, गलती करूंगा। और अगर कभी बड़े से कोई माफी मांग ले तो उसको तुरंत गले से लगा लो। बड़े देर ना करें और छोटे शर्म ना करें, तो कभी परिवार तुम्हारे बिगड़ नहीं सकते हैं। आजकल एक जा है कि हम काय सुने, बहू कह रही हम काय सुने, सास कह रही हम काय सुने, तो तुम एक दूसरे की नहीं सुन रही, मनो घर वालों तो बीच में पैसरा वो खुद वही की सुनने। हाँ अच्छा, आदमी की पढ़ाई मरबे तक खत्म नहीं हुए। हाँ आदमी की पढ़ाई खत्म होता ही नहीं है। माँ कहते कि घरवारी के पढ़ाए लगो है से कहाँ है, वो घरवारी करी मताई पढ़ा रही है। अब वो मरो जा रहा हो पढ़ता ही पढ़ा, वो का करे बेचारो बीच में। बोलो यही हालत नहीं है? ऐसी स्थिति बनी है। हे भगवान तुम्हारी जय हो। इनके लाने तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आपन तेज समारो आप और तीनों लोग हाँकते कांपे। तीन लोग कपड़ा भगवान तक सोच रहा हो कि हमने बनाओ कहा है।
औरत गरी को तो औरत अब आज हमने कछु कही नहीं है, हमने सोची आज छोड़ तो दे यार, आज हमने अच्छे अच्छे में कथा निपटा दी, पर आखिरी न हम होम सो तो लगा ही दे हो तो चिंता न करियो, आज हमने कही कथा ही कथा हो जान दे, इसे हम खराब बोले ही नहीं आज को उसे बिल्कुल। चौथी चीज अर्जुन के घर में है सहदेव। सहदेव का मतलब क्या है? सहनशीलता। दो बातें सहना सीखो। आज का आदमी सह नहीं पा रहा है, इसलिए परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे। क्यों टूट रहे? अब तो बिल्कुल ये आदमी कड़ा होगा, सुंगरों जैसी जिंदगी जी रहा हो। पहले अपने ते जय बुलत्ती बस हम कहते वसुंधरा कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि हमारा कुटुंब है। फिर तनाव में ढील पड़ी, बोले विश्व का कल्याण हो। फिर सरकार ने बीच में टांग अड़ाई, उन दीवालों पे लिखवाओ हम दो हमारे दो, बहू दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। फिर और तनाजात की औलाद पड़ी, उनका शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो भी नहीं चाहने, सरकार की भी नहीं चल रही। और आजकल के और ज्यादा पढ़े लिखे कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अब बाल बच्चे ही नहीं चाहने आज की आदमी को। माँ बाप को कोई घर में नहीं रखना चाहता। आदमी मकान बनवा रहा हो रे, वो पे लिखो मात्र छाया। मकान को का नाम मात्र छाया, और मतारी की छाया नहीं पड़ रही। वृद्धाश्रम में डरी, अरे दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। जी के बस में हो वो नाम लिखवाओ, मकान को नाम मात्र छाया, और माँ की छाया नहीं पड़ी मकान पे। नर्मदा जी को गद बदेंदा है हर पूनेंगे यार। वो मताई से मुंह नहीं बोल रहा है। एक बात सुन लेते जितने जने बैठे हो, अगर तुम्हें जो पता हो कि जो अपनी मताई से बोला तो नहीं तो के संगे नर्मदा जी ने जज्जू सपर बे मार जाओ काश होगी तो घेरी फिर आई रही। वो तो कोनो न कोनो दिन ट्रक के नीचे है विपिन बिहारी को बाधा है, पर तुम संगे पिट जाओ कब को पिसी में तेलूला पिस जात। हम कुछ जात बच जाए ऐसों के संग कब हमें पता भर हो कि जो मताई से नहीं बोले हम की छिड़किया नहीं चढ़ो चाहे। वो पापी जब मताई को नहीं भाव का होती यार, जो बाप को नहीं भाव हो जे विपिन बिहारी को। कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, और अब कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। अब तो इनने जो कछु कह दी वो आखिरी खाओ, को की नहीं माने दत्ता। फिर तुम और तुम यहाँ बैठे, तुम आधे बैठे हो जो यहाँ से पापी यही पंडाल में आधे बैठे हो जो पापी, जो मताई से बेरबाने हो जो। अकू मताई से ने बोला तो कल से अज्जू ने हमों की सत्यानाश काय कर रहे दादा। हम तो नजर नहीं डालो चाह तो पापी पे बिल्कुल नहीं अज्जू। रही भज्जा की बाद में मिल जज्जू, हम भज्जा को नहीं कह रहे नहीं अज्जू। जब मताई की नहीं भाई भज्जा के कहा हो जो, तुम हमें जा बताओ। जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। इस देश में पहले पापी का सिर कटता था और आज गाय का सिर कट रहा है। दुर्भाग्य देखो। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। आदमी हम बड़ो आदमी इस नहीं माने कि भारी बड़ी बिल्डिंग है 50 कारें खड़ी हैं, नहीं। सबसे बड़ा आदमी वो है
अगर आप उसके घर जाओ और झोपड़ी भी बनी होए और अगर उसके माँ बाप हंसते हुए बाहर आ जाएं तो समझ लियो तुम कोनो धनी के दरवाजे खड़े हो और बहुत बड़ो महल बनो होए और अगर माँ बाप रो रहे होए तो समझ लियो तुम सबसे बड़े कंगाल के घरे आए कहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके घर में भगवान है और भगवान रो रहे हैं। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। रोज को जा रहा है मर गया, बाबू से कह रहा है घुड़ गया, उसे होकर आओ मंदिर की चौखट घोर दई मुंह पटक पटक के आओ तुमने हंसा तमन्या पूरी जाड़। हम एक बात बताओ बहन जी, यार खराब लग जाए सुनने अज्जू कलवर का, हमें को नहीं डरा के को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो, तुम तो बिल्कुल नहीं अज्जू। हमें जब बताओ जब तुम अपने माँ के जात हो और भी तुम्हारे 2-3 साल के भी पप्पू भैया तुम लेवा जात, अब कहीं तो गर्मी की छुट्टी में हफ्ता 15 दिन रुकी भी हुई हो, जब आने लगी जब तुम्हारी मम्मी ने कहा कही थी बिना पता नहीं परो जी 8-10 दिन कैसे कट गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए खा रहे, एक काम करो एक छोड़े जा भैया को, हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें 2-3 दिन, हमें खराब नहीं लग। तुमने कहा कही थी नहीं मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना हम सोने पे। अच्छी बात है माँ आओ, ऐसे तो माँ हो, पर तुमने कहा बेन हरो जो विचार नहीं करो कि 3 साल में तुम्हारे पप्पू तुम्हें प्राणों से प्यारे हो गए और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का मताई से दूर कर दो, वो मताई को तुम्हारा पति प्यारो ने हुज्जे। एक बात बताओ तुमको, हर माँ चाह रही कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए, वो घर वाले को बना रही धुंधकारी घर वालों माँ बाप से बोल नहीं पा रहा हो, वो पुत्र चाहे तुम्हें राम जैसो। आजकल की बंगे तो जा तक कहने लगी अपने सास ससुर से तुमने करो का है, तुमने का कर दो, ये तुम्हारे सजना बालमा पिया वालम ऐसे ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, बताओ जी तुम्हारे बालमा ऐसे ही प्रकट भाई थे। अरे राम राम राम, और हम तो कहते नर्मदा मैया तुरे पांव पर है। हाँ मैं कहूँ परसोत्तम में कछु कथा फल मिले तो हमारी तो एक ही सुन लियो, जोन बहू अपनी सास को पेरे हुए ए नर्मदा को ऐसी बहू दियो तुरे पांव पर है कि आके इसकी थुतरी को चर देवे, ऐसी चुड़ैल बहू दियो नर्मदा तुरे पांव पर है कि चुटज्जा पकड़ के ताने पूरे गांव में, जब गांव भर के वे के देखो जो मिल रहा हो इसको। और जोन मोड़ा अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे भोलेनाथ वो ऐसो लड़का दियो कि वो चटके इसके मुंह में लात मारे, जब पूरा गांव देखे कि यार जो अपने बाप को चिल्ले आ तो मोड़ा ने उचट के लात मारी है मुंह में। नर्मदा जा रही मंदिर कौन जा रही, अरे राम है का तुम बैठे वे तुम खुदा ही ने हम का कहना है, हम गुस्सा तो बहुत आग थे हमें। अब ऐसे ही गर्मी चल रही, हम आदि तो खिसक गए हैं गर्मी में और सरक जाते, आदि तो पागल हम ठंडा ही में रहे, अब गर्मी में पूरे ही खिसक जाते कुल मिलाकर। अच्छी माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को प्रणाम करो। अकेले तुमने से तो बाबों के पांव पर वाली भेंग करांगे हो तुमने बाबों के पांव पर भी में, इनसे कह दे बाबों के पांव पर ले, अरे आप भाई छोटा छोड़ छोड़ के वो घर वाले के पांव नहीं पर रही तुम। हमारी एक बात सुन ले बहन जी, हरो हमारे 5 दिन तक रुके हैं, तुमने जितने विद्वान को जाना था जो विपिन बिहारी ने जब बात कही है झूठी है कि साची है। सुहागन नारी को, सुहागन नारी के लिए पति को छोड़ के किसी और को छू के पांव ने पड़ो चज्जे, चाहे कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़ो महाराज आ जाए, को आ जाए दुनिया को, सिर्फ पति के चरणों में हाथ रख के पांव पड़ना चाहिए। बाकी जिस संत महात्मा साधु संत गुरुजन को प्रणाम करना है
तो 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दो, तुम्हें प्रणाम का फल मिलेगा। तो घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, अच्छा उठाओ हाथ को पांव पर उठा दे एक जनी हाथ के, हम परत है रोज पांव। ईमानदारी छुटा चु भगवान दिख रहे हैं, आधे हाथ नीचे हो गए। कम से कम बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, ये भैया की जई बात मान लियो, आज घरे जाके शाम को घर वाले के पांव पर लियो। वो भी चोटिया लेके देख कि हम जग रहे के कब हम पाँव ने परती। वो कल वो तुम्हें बिल्कुल मोटरसाइकिल से छोड़ गया है कि चली जा पनवेसरी सुने यहाँ, 2 ही दिन में जब ते पाँव परन लगी है ना। पल्ली को आज घरे जाकर पाँव पर हो, आ जाई पल्ली को। ये भज्जा की इतनी बात तो मानेंगे जाइयो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात है सहनशीलता की, कि जिसको सहना आ गया उसको इस दुनिया में रहना आ गया। और आखिरी बात जो अर्जुन के घर में है वो है नकुल। नकुल माने नम्रता। इस जीवन में नम्रता लाओ, झुकाव होना चाहिए जीवन में, क्योंकि